हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रतन कुंवर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रतन बाईसा की रसोई में। तो आज हम हमारी रसोई में राजस्थान की स्पेशल सर्दियों की सब्जी की रेसिपी लेके आए हैं। राजस्थान की सर्दियों की रेसिपी यानी कि राजस्थान में पारंपरिक हल्दी की सब्जी बनाई जाती है और वो भी स्पेशल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस टाइम पे बनाई जाती हैं, क्योंकि हल्दी की तासीर जो है गर्म होती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हल्दी ऐसे एक एंटीबायोटिक है, तो हल्दी कितनी गुणकारी है आपको पता ही है। आज हम आपको बहुत ही आसान और सिंपल वे में हल्दी की सब्ज़ी बनाना बताएंगे, जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और आप ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लीजिए हल्दी। हल्दी आपको फ्रेश वाली लेनी है, जिसका छिलका बिल्कुल पतला होता है, वो हल्दी जो है फ्रेश होती है। तो सबसे पहले हल्दी को अच्छे से धो लीजिए, फिर स्पून की सहायता से आप उसे छिलका निकाल सकते हैं या फिर पीलर की सहायता से भी आप उसका छिलका निकाल सकते हैं। तो मैंने इसका छिलका निकाल के जो है इस तरह से कट करके ले लिया है। तो पहला ऑप्शन है चॉपर का, तो आप इस चॉपर में कट कर सकते हैं। दूसरा जो है मिक्सी में। मिक्सी जो है आपको रुक रुक के चलानी है, खास करके इस बात का ध्यान रखें कि मिक्सी को रुक रुक के चलाइए। टुकड़ों में कट कर लीजिए, फिर मिक्सी में डालिए, फिर मिक्सी को रुक रुक के चलाइए। तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। ये आप कितनी भी हल्दी बनाना चाहें ना फ्रेंड्स, बना सकते हैं, क्योंकि हल्दी बनाते समय सबसे पहले जो मुसीबत लगती है वो लगती है हल्दी घिसने में, जिससे आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और घिसते समय टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो हल्दी ली है, तो मैंने यहाँ पे 1 किलो घी का इस्तेमाल किया है। राजस्थान की सब्जी है तो घी तो भरपूर मात्रा में होगा। आप चाहे तो इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, बट घी के अंदर जो है आप इस हल्दी को अच्छे से भूनेंगे तो हल्दी की तासीर जो है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो घी में भुनने से वो अपना तासीर को बैलेंस कर लेगी। तो खास करके इस बात का ध्यान रखें और गैस की फ्लेम को जो है आपको लो मीडियम रखते हुए इस तरह से स्पून चलाते हुए भून लेना है। जैसे ही हल्दी आपकी भुनना शुरू होगी, खुशबू आना शुरू हो जाएगी और हल्दी भुनती जाएगी, वैसे वैसे घी जो है उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपीज़ बताते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए घी आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये हल्दी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल ऑफ और हल्दी का कलर जो है भुनेगा तो फिर गोल्डन ब्राउन जैसा कलर आएगा। इसका कलर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा घी है उसे हम निकाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा सा कढ़ाई को आप तिरछा रखेंगे तो घी जो है एक कॉर्नर में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखिए घी सारा इकट्ठा हो चुका है। तो अब इस घी को जो है मैं दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आप चाहे तो आधा आधा घी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आधा घी जो है हल्दी भुनने में और आधा घी जो है सब्जियां भुनने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारा घी एक साथ ही डाल दिया था, थोड़ा सा पीछे बचा के रखा था। तो ये जो है मैंने इसके अंदर से घी ले लिया है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा घी और ले लिया है। तो घी को जो है अच्छे से गर्म कर दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे काजू और काजू को थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। काजू इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। अब हम डाल देंगे किशमिश। जैसे ही आपके काजू थोड़े से भुन जाए उसके बाद में किशमिश डालिए, क्योंकि किशमिश जो है फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। तो काजू और किशमिश को दोनों को अच्छे से भुन के ले लेंगे और इस तरह से घी से बाहर निकाल देंगे। डाउट है तो शेयर कीजिए। तो ये सारे काजू किशमिश हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हमने यहाँ पे प्याज काट के ले लिया है और चॉपर में जो है गाजर को इस तरह से कट करके ले लिया है। अदरक और लहसुन को भी इस तरह से कट करके ले लिया है। चॉपर में मैंने बारीकली कट किया है। घी हमारा गर्म ही है इतना, तो मैंने यहाँ पे जो हरे प्याज के ऊपर के जो डंठल रहते हैं उनका इस्तेमाल किया है। तो प्याज का कच्चापन निकलते ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्ची को डाल दिया है। मिर्ची को थोड़ा पकते ही मैंने यहाँ पे मटर डाल दिए हैं, क्योंकि मटर जो है थोड़े से हार्ड रहते हैं और गाजर भी हार्ड रहती है, बट मैंने चॉपर में उसे एकदम बारीक कर दिया है। अब हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। आप चाहे तो कूट के डालें, आप चाहे तो इसका पेस्ट डालें, या फिर आप चाहे तो चॉपर में इस तरह से बारीकली कट करके डालें। ये आप पे डिपेंड करता है।
तो अदरक और लहसुन का कच्चापन निकलने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई गाजर। सब्जियां जो हैं आप अपने मनपसंद की ले सकते हैं, इसमें से अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए, और अगर कोई दूसरी सब्जी पसंद है तो उसे ऐड कर दीजिए। तो सब्जियां जो हैं आप भरपूर मात्रा में डालिए ताकि आपको हल्दी जो है कड़वी ना लगे। ऐसे भी हल्दी आपको बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी, क्योंकि घी में भुनने के बाद में जो है वो एकदम अपना कड़वाहट छोड़ देती हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे शिमला मिर्च। गाजर और मटर थोड़े पकते ही हम डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी जो है मैंने यहाँ पे बारीक कट करके ले लिया है। अब हम डाल देंगे गोभी। तो गोभी को भी हम अच्छे से पका देंगे। इन सारी सब्जियों को जो है आपको घी के अंदर ही पकाना है। पानी हम यहाँ पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस सब्जी को जो है आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और हल्दी की सब्ज़ी बनाते समय फ्रेंड्स ज़्यादा बर्तन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो पीले हो जाते हैं। अब हम ऐड कर देंगे मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी है, धनिया पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला। हल्दी की सब्ज़ी है तो हल्दी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सारे मसालों को जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले आपको जब तक पकाने हैं तब तक कि ये घी छोड़ना शुरू ना कर दे। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और इसी तरह की इजी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 4 से 5 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मैंने इस चॉपर में कट कर दिया है, जो एकदम बारीक हो चुके हैं। सब्जियों को आपको ध्यान रहे बहुत ही अच्छे से पकाना है। ये देख पा रहे हैं इसके ऊपर घी जो है बिल्कुल आ गया है। अब मैंने प्याज की जो ऊपर के डंठल थे उन्हें इस्तेमाल कर दिया था, और प्याज के जो पत्ते थे उन्हें मैंने अच्छे से धो के एक छन्नी में ले लिया था, और इन्हें भी हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। यानी कि आप देख पा रहे हैं सब्जियां भी पक चुकी हैं, मसाला छोड़ना शुरू हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे हरे प्याज भी ऐड कर दिए हैं। ये मसाला जो है हमें अच्छे से पकाना है, यानी कि ये सब्जियां जो हैं हमें अच्छे से पकानी है। पानी की मात्रा इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, खास करके ध्यान रहे। तो सब्जियां भी हमारी ऑलमोस्ट सब फ्राई हो चुकी हैं, यानी कि अच्छे से पक चुकी हैं, और हल्दी भी। तो इन सारी सब्जियों को जो है इस हल्दी वाले बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। जैसे कि मैंने कहा है कि जितने कम बर्तन इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप मिक्सी में हल्दी पीस रहे हैं तो उसमें गर्म पानी डाल के धोइए, बहुत ही आसान से साफ़ हो जाएगी। ये थी आपके लिए ख़ास टिप। तो ये हमारी हल्दी की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियां डालने के बाद पका लेंगे। यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश डाल दिए हैं, और इन्हें भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। इसे चाहे तो आप दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। 10 से 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई रेसिपी में।